नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही जो चीज सबसे पहले हमारे जहन में आती है वो या तो सूरज की तपिश है या फिर मीठे और रसीले आम हैं, जिनकी खुशबू और मिठास का हर कोई दीवाना है। दशहरे की बेमिसाल खुशबू से लेकर लंगड़े की मिठास तक, मालदा के रसीले स्वाद से लेकर चौसे की लज्जत तक, आम गर्मियों की शान है। या यूं कहें कि नाम भले ही आम हो, लेकिन स्वाद सिर्फ खास नहीं, बेहद खास होता है। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे, आम के नामों से जुड़ा इतिहास बताएंगे और कैसे फलों का राजा आम कारोबार का भी राजा है, ये भी बताएंगे। हापुस की शाही खुशबू है तो लंगड़े की बेमिसाल मिठास। दशहरे की नजाकत है तो चौसे की लज्जत भी है। मालदा का रसीला स्वाद है तो तोतापरी का जुदा अंदाज है। लेकिन ये खास होकर भी आम ही है। अलबत्ता नाम भले ही आम हो, लेकिन स्वाद सिर्फ खास नहीं, बेहद खास है। गर्मियों का मौसम आम के दीवानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं रहता। तपती गर्मी हो, सूरज की तपिश हो या फिर पसीने से तरबतर दोपहर, अगर इस मौसम में कुछ सुकून देता है तो वो फलों का राजा आम ही तो है। जिसकी बेमिसाल खुशबू और लाजवाब स्वाद जुबान पर मिठास घोल देता है। को तो सब्र का फल मीठा ही होता है, लेकिन हम तो कहते हैं कि सब्र का फल आम होता है, क्योंकि आम का नाम आते ही मिठास खुद ही आ जाती है। आम की मिठास और इसकी खुशबू भारतीय जनमानस की रग रग में बसती है। इसे केवल एक फल कहना इसकी गरिमा को कम करने जैसा होगा। आम तो साक्षात अमृत फल है। शाखों पर लदे इन आमों को देखिए, ये किसी तोहफे से कम नहीं है। हापुस, लंगड़ा, सिंदूरी, तोतापरी, दशहरी और चौसा, आप बस नाम लेते जाइए, जुबान पर लज्जत बढ़ती जाएगी। इसका नाम भले ही आम हो, लेकिन ये कितना खास है उसको बताने की जरूरत नहीं। कविताओं और साहित्य में इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोक गीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। ये सिर्फ एक फल नहीं, ये बचपन की वो यादें हैं जो आज भी हम और आप अपने दिलों में समेटे हैं, क्योंकि हर आम एक कहानी है और मिठास एक एहसास है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है,
लेकिन जब बात आम की हो तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में मिलने वाले आमों का जिक्र होना लाजमी है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी का अल्फांसो, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद का दशहरी, बनारस का चौसा, दक्षिण भारत का बंगनपल्ली या सफेदा, कर्नाटक का बादामी और बंगाल के हिमसागर आम की अपनी डिमांड है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं। कहने को तो आम की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियां पनपती हैं, जिनमें से करीब 1000 किस्में आमतौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर इलाके का अपना एक खास आम है, इसलिए भारत को आमों का देश भी कहा जाता है। दशहरी की बेमिसाल खुशबू। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मशहूर दशहरी आम की। लखनऊ के मलिहाबाद की गलियों में दशहरी की मिठास घुली मिलती है। पतली गुठली और लंबी बनावट वाला ये आम अपनी बेमिसाल मिठास के लिए मशहूर है। लगभग 200 से 300 साल पुराने इतिहास वाले इस आम का नाम काकोरी के पास दशहरी गांव से पड़ा है। सरकार ने भी 200 साल पुराने इस पेड़ को ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। रसीला लंगड़ा आम। वहीं वाराणसी का लंगड़ा आम अपने नाम की तरह ही दिलचस्प है। लंगड़ा नाम सुनते ही पहली बार में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प मानी जाती है। कहते हैं बनारस के एक मंदिर में रहने वाले एक साधु जो पैरों से दिव्यांग थे, उन्होंने आम के पौधे लगाए थे। जब इन पेड़ों पर फल आए तो उनका स्वाद लोगों को पसंद आया। तभी से ये आम भी मशहूर होते चले गए और आज लंगड़ा आम बनारस ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। आम की किस्मों में भारत में इतनी अधिक विविधता है जिसको का वर्णन करना आसान नहीं है, लेकिन उतने ही इन आमों के नाम भी रोचक हैं। किसी आम को अलिफ लैला, अगरबत्ती, नाजुक बदन, बेनज़ीर के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पे कुछ बहुत ही कॉमन नाम भी हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो या हाफूज। आमों का राजा अल्फांसो। महाराष्ट्र के कोंकण तट से आता है अल्फांसो यानी हाफूज, जिसे दुनिया भर में आमों का राजा कहा जाता है। इसकी केसरिया रंगत और बेमिसाल स्वाद इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सुपरस्टार बनाता है। रत्नागिरी और देवगढ़ की मिट्टी से निकलने वाले इस आम की खुशबू इतनी तेज होती है कि एक आम पूरे कमरे को महका दे। इसकी कीमत भले ही थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन इसका शाही स्वाद इसे सबसे जुदा बनाता है। चौसे की मिठास। आम के शौकीनों की पहली पसंद चौसा आम। बेमिसाल स्वाद और लाजवाब सुगंध। आमतौर से बिहार में पाए जाने वाले इस आम की खेती अब उत्तर प्रदेश में भी जोर शोर से होती है। हालांकि चौसा की उत्पत्ति बिहार से ही हुई है। कहा जाता है कि बिहार के चौसा नाम की जगह पर इसकी पैदावार होती थी, जिसकी वजह से इसका नाम चौसा पड़ा। ये आम की एक ऐसी किस्म है जिसकी फसल देर से तैयार होती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि जब दशहरी और लंगड़ा आम का सीजन खत्म हो जाता है तब चौसा आम बाजार में आता है। आम फलों का राजा है और भारतवर्ष आम की अपार किस्मों की संपदा के कारण विश्वविख्यात है। देश में 1500 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। कहीं पे लोग दशहरी चौसा को पसंद करते हैं तो कहीं नीलम बंगनापल्ली को। रत्नागिरी और महाराष्ट्र का अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है और इसको बहुत ही अच्छे दाम पर लोग फरवरी के माह में खरीदते हैं। हम देखेंगे, यानी जब बाजार में आमों की तादाद कम होने लगती है तब चौसा अपनी मिठास घोल देता है और महफिल लूट ले जाता है। दक्षिण और पूर्व का गौरव। दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश का बंगनपल्ली या सफेदा अपनी बड़ी बनावट और मिठास के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का हिमसागर है। देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका स्वाद इतना मलाईदार है कि इसे मिष्टी दोई के देश का सबसे बड़ा कंपटीशन माना जाता है। सबसे बड़ा आम नूरजहां।
लेकिन आम की दुनिया सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, यहाँ अजूबे भी हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पैदा होने वाला नूरजहां आम उन्हीं में से एक है, जिसके एक आम का वजन 4 किलो तक हो सकता है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर का कट्ठीवाड़ा अपने झरनों, बारिश और नूरजहां आम के लिए भी जाना जाता है। मौसम और मिट्टी ने इस फल के पनपने के लिए एकदम सही हालात दिए हैं। नूरजहां को दुनिया का सबसे बड़ा आम माना जाता है। ये भारत में आम प्रेमियों के बीच जितना लोकप्रिय है, उतना ही दुर्लभ भी है। सबसे महंगा आम, और अगर बात करें दुनिया के सबसे महंगे आम की, तो जापानी नस्ल का मियाज़ाकी अब भारत में भी उगाया जा रहा है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। गर्मियों का मौसम आम के दीवानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होता है। इस मौसम में हम और आप आम का जमकर लुत्फ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। गर्मियों की दोपहर हो और जिक्र आम का ना हो तो लगता है जैसे महफिल में रौनक ही नहीं। लेकिन आम का रिश्ता सिर्फ हमारी जुबान से नहीं, बल्कि हमारे इतिहास के पन्नों और शायरों की मखमली कलम से भी रहा है। गालिब से लेकर गुलजार तक ने आम की लज्जत को अपनी कविताओं के जरिए शब्दों में ढाला है। गालिब तो आम के इतने बड़े शौकीन थे कि कहते थे, आमों में बस 2 खूबियां होनी चाहिए, एक तो वो मीठे हों और दूसरा वो बहुत सारे हों। उर्दू और हिंदी शायरी में आम को महबूब की मिठास और बचपन की यादों से जोड़ा गया है। इकबाल हो या अमीर खुसरो, हर किसी ने इस फल की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। मीठा, रसीला और दिलों पर राज करने वाला आम। गर्मियों में लोग भले ही चिलचिलाती धूप और पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में मिलने वाला आम किसी तोहफे से कम नहीं होता। बच्चे हो या बुजुर्ग, गरीब हो या अमीर, आम हर किसी को खास एहसास कराता है। आम सदियों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और आज भी इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आम आम्रफल कहा जाता था। पुराने वैदिक ग्रंथों में इसे रसाला और सहकार नाम से भी जाना जाता था। इन नामों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। यानी आम सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में आम की पैदावार हुई थी, जहां से ये दक्षिण भारत पहुंचा और तमिल में इसे आमकाय कहा गया, जो बोलचाल की भाषा में बदलकर धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम में बदल दिया। 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारियों ने आम को अफ्रीका और ब्राजील तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये आम फल खास बन गया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इतिहास के हर दौर में इसकी मिठास ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी आम का इंतजार हर गर्मी में उतनी ही बेसब्री से किया जाता है। इतिहास में आम की खास अहमियत रही है। सम्राट अशोक से लेकर मुगल काल तक आम की दीवानगी देखी गई है। कविता और साहित्य में भी इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोकगीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। आम के बारे में कवि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम में बस 2 खूबियां होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत सारे हों। सिर्फ गालिब ही नहीं, बल्कि गुलजार से लेकर अपने जमाने के मशहूर शायरों में शुमार सागर खयामी ने तो इस पर पूरी उर्दू कविता लिखी है। फल कोई जमाने में नहीं, आम से बेहतर करता है सना आम की गालिब सा सुखनवर। क्या बात है, आमों की हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो, सरौली हो कि तुख्मी हो कि कलमी, चौसे हो, सफेदे हो कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। हिंदी साहित्य में भी खासकर काव्य में आम लोगों को लेकर खूब लिखा रचा गया है। आम को लेकर आम का बाग नाम की कविता बेहद चर्चित है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है।
यहाँ अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और तोतापुरी जैसी सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, जो हर राज्य की अपनी खास पहचान बन चुकी हैं। कुल मिलाकर आम सिर्फ स्वाद नहीं, एक हसीन एहसास है, एक ऐसा फल जो बचपन की यादें भी हैं और हर गर्मी की सबसे बड़ी खुशी भी। शायद इसीलिए हर साल जब आम आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब गर्मियों की दस्तक होती है तो सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ता, बल्कि देश का फल बाजार भी अरबों रुपए के कारोबार से गुलजार हो जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आम की वजह से। भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरी दुनिया के कुल आम उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा अकेले हिंदुस्तान से आता है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद हो, महाराष्ट्र का रत्नागिरी या फिर आंध्र प्रदेश के बागान, इन तमाम आमों की मिठास और खुशबू अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों तक जाती है। आम सिर्फ स्वाद का राजा नहीं है, बल्कि करोड़ों अरबों के कारोबार का बादशाह भी है। उत्तर प्रदेश के बागों से लेकर अमेरिका की सुपरमार्केट तक, फलों का राजा सिर्फ मिठास नहीं बिखेरता, बल्कि करोड़ों का कारोबार भी देता है। गर्मी का मौसम आते ही आम की मिठास हर किसी के दिल को खुश कर देती है। खासकर भारतीय आम अल्फांसो, केसर और दशहरी, जो दुनिया भर में अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर हैं। घरेलू बाजार की बात करें तो आम का बाजार करीब $2.30 बिलियन यानी लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो सालाना 6 से 7% की दर से बढ़ रहा है। भारत में दुनिया के कुल आम उत्पादन का 40 से 50% हिस्सा पैदा होता है, यानी भारत सालाना 20 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा आम पैदा करता है। हालांकि इस भारी उत्पादन का केवल 1% ही एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत में तो आम के लिए दीवानगी जग जाहिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय आमों की विदेशों तक जबरदस्त डिमांड है। मतलब ये कि आम की डिमांड केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बम्पर होती है। दुनिया भर में लोगों के लिए भारतीय आम पहली पसंद है। तभी तो भारत हर साल 40 से अधिक देशों को आम सप्लाई करता है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 की अगर बात की जाए तो भारत ने करीब 30,000 मीट्रिक टन से ज्यादा आम एक्सपोर्ट किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का दशहरी हो, महाराष्ट्र का अल्फांसो, बिहार का मालदा हो या फिर गुजरात का केसर, भारत में आम की सैकड़ों किस्में हैं। जितनी किस्में उतनी ही हाई डिमांड दुनिया भर में होती है। विदेशों में सबसे ज्यादा मांग अल्फांसो और केसर की होती है, लेकिन बनारसी लंगड़ा, दशहरी और चौसा भी यूरोपीय बाजारों की रौनक बढ़ा रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के बंगनपल्ली और तोतापुरी आम की भी अच्छी खासी डिमांड है, जबकि भारतीय आमों का सबसे बड़ा दीवाना है यूएई। इसके बाद यूके, कतर, ओमान और अमेरिका का नंबर आता है। आज जूनागढ़ मार्केटिंग यार्ड के अंदर केले की बॉक्स की आवक 10 से 12 हज़ार की बॉक्स की आवक है। और आने वाले दिनों में केले की आवक बढ़ने वाली है। पहली तारीख पीछे और भाव 700 रुपये से लगा के 1200 रुपये 10 केजी का भाव है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में भारतीय आमों को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। अमेरिका में आम महज एक फल नहीं बल्कि लग्जरी, टेस्ट और स्टेटस सिंबल जैसा बन गया है। अमेरिका में भारतीय मैंगो की कितनी डिमांड है, उसका उदाहरण हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला। जब एक अमेरिकी सोशल मीडिया यूजर ने ये दावा किया कि मात्र 20 मिनट में अमेरिका में इंडियन मैंगो का स्टॉक खत्म हो जा रहा है। इंटरनेट पर किए गए दावे के मुताबिक भारत से पहुंचे आम के एक केस में 9 से 10 पीस होते हैं। ये केस $49.99 का होता है, भारतीय रुपए में जिसकी कीमत 4800 रुपए होती है। इसे भारतीय रुपए में बदलें तो करीब एक आम की कीमत 480 रुपए तक पड़ती है।
हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका में भारतीय आम की दीवानगी पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। 5 मई को छपी इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय आम पाने के लिए अमेरिकी कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका में आम की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे एक बड़ी वजह है भारतीय और दक्षिण एशियाई आबादी का बढ़ना। लेकिन अब सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं बल्कि अमेरिका भी आम को हेल्दी और प्रीमियम फ्रूट के तौर पर देख रहा है। भारत में अगर आम स्वाद की पहचान है तो अमेरिका जैसे मुल्कों में आम कल्चर, क्लास और क्रेज का प्रतीक बन चुका है। कुल मिलाकर मलिहाबाद के बागान से लेकर अमेरिका के सुपरमार्केट तक आम की मिठास और कारोबार दोनों की डिमांड इन दिनों हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या आप जानते हैं कि हमारी प्राचीन मान्यताओं में आम को देव फल का दर्जा दिया गया है। जिस फल के स्वाद के हम दीवाने हैं उसका हमारे धर्म, पुराणों और शुभ कार्यों से एक अटूट और पवित्र रिश्ता है। कोई भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश हो या विवाह हो, आम के पत्तों के बिना सब अधूरा है। घर के मुख्य द्वार पर लगाए जाने वाले आम के पत्तों के तोरण को केवल सजावट नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को रोकने और सुख समृद्धि के स्वागत का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथाओं में भी आम का जिक्र मिलता है। आम सिर्फ स्वाद का ही नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का भी अहम हिस्सा है। इसकी मिठास जहाँ दिल जीत लेती है वहीं इसकी मौजूदगी हमारे धार्मिक संस्कारों को भी पूरा करती है। क्या आप जानते हैं कि ये फल हमारी थाली तक पहुँचने से पहले हमारे मंदिरों और पूजा की चौकियों तक पहुँचता है? शास्त्रों में आम को साक्षात सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य आम के पत्तों के बिना अधूरा है। चाहे गृह प्रवेश हो या दीपावली की पूजा, द्वार पर बंधा आम का वंदनवार नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का सुरक्षा कवच माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आम की लकड़ी को समिधा के रूप में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि हवन में आम की लकड़ी के इस्तेमाल से वातावरण में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। भारत में आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक दिव्य वरदान है। इसी वजह से वेदों में आम को अमृत फल कहा गया है। ये अकेला ऐसा फल है जिसका जिक्र रामायण से लेकर महाभारत तक और अजंता की गुफाओं से लेकर मुगल काल तक मिलता है। पौराणिक कथाओं में आम को ज्ञान का फल माना गया है। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध कथा भी है जिसके अनुसार एक दिव्य आम के लिए गणेश जी और कार्तिकेय के बीच महादेव और माता पार्वती ने प्रतियोगिता कराई थी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भगवान शिव एकाम्बरेश्वर यानी आम के पेड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ का 3500 साल पुराना आम का पेड़ आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है जिसकी 4 शाखाएं चारों वेदों का प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक संस्कार में आम की मौजूदगी रहती है। कहीं समिधा के रूप में तो कहीं पल्लव के रूप में आम हर जगह मौजूद है। अक्षय तृतीया से लेकर वट सावित्री तक आम का दान और नैवेद्य सौभाग्य की निशानी है। आम सिर्फ गर्मियों का स्वाद ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का भी अहम हिस्सा है। इसकी मिठास जहाँ जीवन में स्वाद भरती है वहीं इसकी पवित्रता हमारे संस्कारों को मजबूत बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में आम के महत्व पर हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।